नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, इस बार शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 22 सितंबर को। शारदीय नवरात्रों की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बधाई है। मां भगवती की सदैव सब भक्तों पर कृपा बनी रहे। तो प्रिय मित्रों, इस बार आश्विन मास और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जो चल रही है सोमवार के दिन, और योग भी शुभ है, शुक्ल योग है, तो इस दिन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, बहुत सारे ऐसे काल आते हैं कि घट कब स्थापना करें। तो प्रिय मित्रों, शुभ मुहूर्त रहेगा 6:10 से लेकर 8:10 पर। यह हमारा पहला शुभ मुहूर्त है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। साथ में आप ज्योत भी मां भगवती की प्रज्वलित करके और मां भगवती की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 11:50 से लेकर 12:48 पर। यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप उस समय भी घट स्थापना कर सकते हैं, मां भगवती की ज्योत जगाकर, और मां भगवती की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और मां भगवती की कृपा से आपके ऊपर हर प्रकार की कामना को सिद्धि करने वाली ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, मां भगवती की सब भक्तों पर कृपा बनी रहती है। प्रिय मित्रों, कलश में जो स्थापन करते हैं उसमें आपने क्या क्या रखना है, क्या क्या डालना है, खास चीजें जिसके पास कुछ प्राप्त हो आप डाल सकते हैं। लेकिन आप कलश रखें, कलश में कुछ सुपारी डाल लें, लौंग इलायची डाल लें, सप्तमृतिका डाल लें, और सर्व औषधि हो तो वो डाल सकते हैं। तुलसी की मिट्टी लेकर डाल सकते हैं। आप थोड़ी सी दुर्वा जो होती है वह बीच में डाल लें, और पंचपल्लव हो, अगर नहीं हो तो आम के पत्ते बीच में डालकर एक पूर्ण पात्र रखकर उसमें आपने नारियल को रखना है। एक चुन्नी प्लेट लेनी है, उसमें चुन्नी प्लेट कर आपने स्वमुख नारियल रखकर और सामने ज्योत प्रज्वलित करके घट को स्थापन करना है। और वरुण देवता के आगे प्रार्थना करनी है कि हे वरुण देवता, सदा आपकी कृपा बनी रहे। जैसे इस कलश में आप परिपूर्ण हो, वैसे हमारे घर भी परिपूर्ण रहे। जैसे पानी, जो नदियों का पानी आगे की ओर बढ़ता है, इस तरह से हमारे घर में, हमारे वंश में वृद्धि होती रहे। जैसे पत्ते हरे भरे हो रहते हैं, तो ऐसा भी हमारा घर हरा भरा रहे। ऐसे वरुण देवता के आगे प्रार्थना करके और मां भगवती की ज्योत जगा के मां भगवती से आगे प्रार्थना करनी है। प्रिय मित्रों, इस बार मां भगवती के जो है 9 नवरात्रे हैं। 22 से लेके 30 तारीख तक ये मां भगवती के शुभ नवरात्रे रहेंगे। 30 तारीख को अष्टमी तिथि है, तो इस दिन मां भगवती का हवन किया जाता है। मां भगवती का पाठ किए करके हवन पूजा पाठ इत्यादि की जाती है। मां भगवती को भोग वगैरह भी लगाया जाता है। लेकिन जो मां भगवती की देवियां स्वरूपा कंजका होती हैं, उनको आप रामनवमी यानी 1 अक्टूबर को ही पूजना चाहिए। तो मां भगवती के 9 नवरात्रे रखकर गौरी माता की और सिद्धदात्री की पूजा करें। मां भगवती इस कलयुग में कलो चंडी विनायका, मां भगवती चारों तरफ से रक्षा करेगी। मां भगवती का आशीर्वाद सब भक्तों पर बना रहेगा। तो प्रिय मित्रों, शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से लेकर 22 सितंबर को और 8:10 पर यह शुभ मुहूर्त है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 11:50 से लेकर 12:48 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना करके ज्योत प्रज्वलित करके मां भगवती की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। फिर आप मां भगवती का पाठ करें, मां की स्तुति करें। जो प्रतिदिन इस बार मां भगवती के जो शारदीय नवरात्रे हैं 22 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक, तो इस दिन मां भगवती से यह प्रार्थना करें। पिछले समय में कुछ ऐसी भगदड़ मची थी जिसके कारण कई लोग की जानें चली गई, तो मां भगवती से प्रार्थना करें, उन आत्मा को शांति मिले। जो आने वाला संकट चल रहा है, मां भगवती ये चारों तरफ से रक्षा करे। तो प्रिय मित्रों, मां भगवती हर प्रकार से घर में सुख समृद्धि, हर प्रकार की लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है। जो इस बार शारदीय नवरात्रों में मां भगवती का पूजा और मां भगवती के व्रत उपहास करके मां भगवती का गुणगान करता है। तो प्रिय मित्रों, इस बार आपने ये योग देखा, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, और नवरात्रे भी पूरे 9 आ रहे हैं। तो मां भगवती का आपने क्या करना इस बार, क्योंकि मां भगवती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो सभी को राम राम, जय माता दी। सभी मां भगवती के इस शारदीय नवरात्रों को बड़े श्रद्धा भाव से करें, और मां भगवती आपके घर में धन अन्न से वृद्धि करेगी। सदैव कृपा आपके बच्चों पर बनाई रखे। मां चारों तरफ से आपके बच्चों की आपकी रक्षा करेगी। तो इस बार आप देखना, कुंडली में, जिनकी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति हो, यानी किसी भी व्यक्ति के कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग होगा, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कृपा बनी रहेगी, धन समृद्धि बनी रहेगी। जो कार्य कई दिनों के नहीं बने होंगे, उनके भी कुंडली, उनके भी काम बनने में आएंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो लक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो लग्नेश होता है यानी कुंडली का पहला भाव, और जो पंचमेश होता है कुंडली का पंचम भाव, यो इनके स्वामियों की ज्योति कुंडली में कहीं भी हो, तो ऐसे व्यक्तियां अगर केंद्र में होगी तो प्रिय मित्रों सबसे बेहतरीन माना जाएगा। केंद्र के बाद त्रिकोण में होगी, त्रिकोण में होगी तो इनके पास सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मां भगवती धन अन्न से वृद्धि करेगी। ऐसे व्यक्तियों की अगर लग्न में जुति हो,
चतुर्थ भाव में ज्योति हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, नवम भाव में हो या पंचम भाव में लगन, लगनेश और पंचमेश की ज्योति अगर प्रिय मित्रों इन कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों में होगी